मैं बता रहा हूँ इस मैच में सेमी ज़ैन ने जो बवाल काटा है ना, उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। सेथ रॉलिंस की एंट्री हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं रिंग में और उसके बाद फिर एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। वो भी आ जाते हैं रिंग में और मैच स्टार्ट हो जाता है। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे पर स्ट्राइक्स लगा रहे हैं। ड्रू ने सेथ पर शोल्डर ट्रैकल मूव लगा दिया और घुटने पर वॉर करने के बाद एक चॉप भी चिपका दिया। सेथ ने मैकिंटायर पर स्लिंग ब्लेड लगाया और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और क्राउड काफी ज्यादा खुश हो गई। रॉलिंस ने स्कॉटिश वॉरियर पर डाइव लगाई, वो दोबारा यह मूव लगाने गए लेकिन मैकिंटायर ने खुद को बचाकर सेथ रॉलिंस को अनाउंसर टेबल के ऊपर से बेली टू बेली सुप्लेक्स दे दिया, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन था। मतलब सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से अकड़ गए थे भाई ये मूव पाने के बाद। सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर के अल्बामा स्लैम को काउंटर करके रोल अप के द्वारा पिन करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। सेथ रॉलिंस ने मैकिंटायर पर चॉप्स की बारिश की और 3 बार रिंग पोस्ट पे धकेल दिया। सेथ ने मैकिंटायर पर रोप से कूद कर सेंटन लगाया और इस पर भी मैकिंटायर ने हार नहीं मानी। सेथ ने मैकिंटायर पर सुप्लेक्स लगाया लेकिन अगले ही पल स्कॉटिश वॉरियर ने उन्हें फैल्कन एरो देकर हैरान कर दिया। सेथ की शक्ल देखने वाली थी भाई इस समय। सेथ ने मैकिंटायर के क्लेमोर का काउंटर किया लेकिन स्पाइन बस्टर का शिकार हो गए। वो पिन करने गए लेकिन सफलता नहीं मिली। रॉलिंस ने विरोधी पर सुपर किक लगाई और एक फैल्कन एरो दे दिया। उन्होंने पिन किया लेकिन फिर से किक आउट देखने को मिला। ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस पर क्लोथ लाइन मूव लगाया। सेथ ने मैकिंटायर के टॉप रोप मूव को काउंटर करके उनके हाथ को निशाना बनाया। उसके बाद क्रॉस फेस सबमिशन में भी जकड़ लिया। स्कॉटिश वॉरियर ने रोप को टच करके खुद को किसी तरह से बचाया। मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस पर फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाया। ड्रू ने सेथ पर 2 बार क्लोथ लाइन मूव लगाया। मैकिंटायर ने सेथ को होल्ड किया। अचानक रॉलिंस ने काउंटर करते हुए रोल अप द्वारा ड्रू को पिन कर दिया और नतीजा ये निकला कि भाई सेथ रॉलिंस की रोल अप के द्वारा जीत हुई, जो कि बहुत बड़ी जीत नहीं है। लेकिन अभी सुनो, अभी आगे मजा है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का भाई पारा एकदम 7वें आसमान पर हो गया और फिर सेथ रॉलिंस पर जबरदस्त हमला हुआ है और सेथ रॉलिंस ने भी पलटवार करने का पूरा प्रयास किया लेकिन मैकिंटायर की क्लेमोर किक पड़ने के बाद सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से खत्म हो गए और मैकिंटायर ने सेथ को रिंग पोस्ट से करीब सेट किया और उन पर मूव लगाने का मन बना लिया था। इसी बीच सेमी ज़ैन ने आकर मैकिंटायर पर हमला कर दिया, क्योंकि कल वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि सीएम पंक, सेमी ज़ैन ये लोग आके हमला कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो वही हो रहा है। सेमी ने सेथ को चेक किया और इतनी देर में ड्रू ने वापसी करके सेमी ज़ैन को बैरिकेड पे दे मारा। मैकिंटायर रिंग में आ गए और सेथ पर उनका ध्यान था। सेमी ने आकर मैकिंटायर पर हमला करने का मन बनाया। ड्रू बच गए और सेथ रॉलिंस पर हेलोवा किक लग गई। सेथ बहुत ज्यादा आश्चर्य के साथ सेमी को घूर रहे थे और इसी के साथ ये शो खत्म हो गया, क्योंकि अब ड्रू मैकिंटायर के पास ऑलरेडी रोमन रेंस अपोनेंट है। सेथ रॉलिंस के पास कोई नहीं था और इधर सेमी ज़ैन के पास भी कोई ओपोनेंट नहीं था। सेमी ज़ैन का हलवा किक मारना सेथ रॉलिंस को और सेथ रॉलिंस का गुस्सा होना और फिर सेमी के साथ मैच लड़ना, ये सब हो सकता है प्लान का हिस्सा, जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। अगले हफ्ते के लिए बोल दिया गया है कोडी रोड्स की अपीयरेंस होने वाली है। लोगन पॉल नजर आने वाले हैं। जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस वॉर राइडर्स का वॉर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच होने वाला है। तो अगला हफ्ता काफी बेहतरीन होगा। देखते हैं कोडी रोड्स आके क्या बवाल काटते हैं यहाँ पर।